हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। पहले बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए प्रथम सेमेस्टर में जो एसईसी का पेपर लगता है, उस एसईसी के पेपर में बहुत सारे पेपर होते हैं। तो अपने सब्जेक्ट का नाम रहेगा एसईसी के अंदर पेपर का नाम है डाटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट से। तो इसके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चारों यूनिटों के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो फटाफट चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के जितने भी पेपर हैं सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना। बताओ दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। ये आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। इस पे आपको नोट्स से शेखावाटी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल फाइल है, जितने भी अपडेट है यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे। अब आपको ज्वाइन कहां से करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखी है हमने, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए जूनियर एजुकेशन, वहां आपको मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग प्यारे बच्चों साथ साथ, ठीक है, लिखने की कोशिश मत करना। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, उसके बाद लिखना। जो मैं बोल रहा हूं उसको ही आपको लिखना है उसके बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन तो पॉइंट लिखा दूंगा, लेकिन उसको क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या पूरी चीज रहेगी, वो मैं आपको बोल के ही बताऊंगा, ठीक है। तो उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देना। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसमें, वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, ठीक है, पहला स्प्रेडशीट से आएगा। वर्कशीट, वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कबुक क्या है, इनकी जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो क्या है, ठीक है। किनकी? स्प्रेडशीट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कबुक क्या है, इनका जो कंसेप्ट है, इनकी जो अवधारणा है वो क्या है। लिखो पहला क्वेश्चन को कि जो स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसकी अवधारणा क्या है। पहले बच्चों इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। लिखो फटाफट, आप लोग लिख लीजिए इसको। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो अपन देख लेते हैं। वो है अथवा में क्वेश्चन है वर्कबुक, वर्कबुक बनाने, बनाने, खोलने, खोलने, सेव करने, सेव करने व बंद करने की प्रक्रिया। मतलब वर्कबुक काम किस प्रकार से करता है वो बताना आपको है ना। प्रक्रिया समझाइए, प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग ए वर्कबुक। इंग्लिश मीडियम बच्चे इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन लिखते ही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़े, ना किसी को आपको बोलना पड़ेगी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे। सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, वो है वर्कशीट, वर्कशीट को इंसर्ट, डिलीट
वो वर्क बुक थी या वर्क सीट है। रीनेम तथा मूव करने की विधि बताइए। विधि बताइए। डिस्क्राइब, इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे डिस्क्राइब हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, रीनेम एंड मूव वर्कशीट। ठीक है, लिखो इसको। वर्कशीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम तथा मूव करने की विधि समझाइए। पहले बच्चों अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल होता है तो वो आप अपने स्तर पे तैयार करना। इस सब्जेक्ट में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो आप अपने स्तर पे तैयार करोगे। जो बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण 100% छपने वाले, वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, लिखो भी इसको, लिख लीजिए। अगला बिंदु है 3 नंबर क्वेश्चन, वो है नेम बॉक्स एंड, तो नेम डिफाइन क्या है। नेम डिफाइन क्या है, इसके जो उपयोग हैं, इसके जो यूजेज हैं वो क्या है, किसके भाई, नेम बॉक्स एंड नेम डिफाइन। या तो ये पूछेगा, ठीक है, नेम बॉक्स क्या है या नेम डिफाइन क्या है, ये पूछेगा। ये ऐसे पूछेगा कि जो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या है। ठीक है, नेम बॉक्स, नेम डिफाइन क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या है। ये 3 क्वेश्चन पहले बच्चों पहली यूनिट के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। फटाफट लिखो तीनों, एक क्वेश्चन तो ये है, इसी पर 2 में लिखा चुका हूं। इसके बाद आपको एक काम करना है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट वो है नितेश _ तिवारी _ झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, झुंझुनू। दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू। जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बच्चे सभी लोग इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पे आप लोग कोई भी हेल्प चाहिए तो मैसेज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको किस सब्जेक्ट इंपोर्टेंट चाहिए आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, इंस्टाग्राम ऐप पे जाइए, वहां पे लिखिए नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, दोनों नाम अलग अलग है तो लिखोगे तो आपको 2 अकाउंट मिलेंगे, दोनों को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लिखो भाई पहले बच्चों। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। फटाफट एक बार सब लोग लाइक जरूर कर देना भाई। आप लोग लाइक करते हैं हमें लगता है कि बच्चे हमें इतने सपोर्ट करें जितना हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। फटाफट कर दीजिए। यूनिट 2 वो है पहला क्वेश्चन, इसमें वो क्वेश्चन बनेगा पेज सेटअप से। पेज सेटअप से पहला क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा भाई, पेज सेटअप से पहला क्वेश्चन है, जो इसके मार्जिन है, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड ओरिएंटेशन। पेज सेटअप में मार्जिन, हेडर, फुटर, ओरिएंटेशन क्या है समझाइए। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग कि पेज सेटअप में क्या है, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड ओरिएंटेशन क्या है, इसको आप लोगों को समझाना है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है स्प्रेडशीट में कॉमन फॉर्मूला एरर्स बताइए। जो स्प्रेडशीट है उसमें कॉमन फॉर्मूला एरर, इस प्रकार से इंग्लिश में पूछ लेगा आपसे कॉमन फॉर्मूला एरर्स, क्योंकि शब्द कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही वहां पे आपको देखने को मिलेंगे।
तो आपको इसी तरीके से तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसके अथवा में कौन सा आएगा? इसके 4 चांसेस हैं। इसके अथवा में मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल जो फंक्शंस क्या है वर्णन कीजिए। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या है उनका वर्णन कीजिए। वो इसके अथवा में आएगा स्प्रेडशीट में कॉमन फॉर्मूला एरर्स बताइए। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लिखो इसको एक बार फटाफट। दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना है, आपको पढ़ना है। थोड़ा पेपर डिफिकल्ट है लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो आपने अगर सिलेक्ट किया तो पेपर पक्का पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, वरना पेपर बैक रह जाएगा। और एक बार यूनिवर्सिटी में पेपर बैक रहता है तो वो टूटने में फिर तो आपको पता है कितनी हालत खराब होती है। तो ऐसा करना है मत, एक झटके में पेपर तोड़ना है। इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आप इनको पढ़ो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है प्यारे बच्चों, टेक्स्ट ए लॉजिकल एंड डेट एंड टाइम फंक्शन से समझाइए। क्वेश्चन है ये कि टेक्स्ट लॉजिकल एंड डेट एंड टाइम फंक्शन क्या है उनको समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नहीं अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लो इसको एक बार फटाफट, लिख लीजिए इसको। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आना है वो है एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड मिक्स्ड सेल। ठीक है, रिफ्रेशिंग लिख लेना भाई। अगर ये वर्ड समझ में नहीं आए तो मैं बोल रहा हूं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड मिक्स्ड सेल रिफरेंसिंग ये क्वेश्चन है, या इसमें पूछेगा टेक्स्ट लॉजिकल एंड डेट एंड टाइप जो फंक्शंस है वो क्या है। जो समझ में नहीं आ रहा वो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो आप लोग, क्योंकि आपको लिखना वही है जो मैं बोल के बता रहा हूं आपको। ठीक है, बोर्ड पे तो आपको बस थोड़ा सा कोई स्पेलिंग गलत ना हो जाए इसलिए बता देता हूं आपको। यूनिट नंबर भाई 3, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। फटाफट एक बार सब तक शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए वीडियो देख रहे हैं एक बार अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। आपके इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए। अभी देखो भाई, आप लोग ज्यादा कमेंट आ रहे थे सर पेपर क्वेश्चन बनाओ। अभी रात के 1:21 हो रहे हैं। ठीक है, 1:21। अगर आप लोगों को दिख रहा हो देख लो, 1:21 इसमें दिख रहा है, 1:21। ठीक है, सुबह के 1:21 बज रहे हैं, जिसको नाम बस रात ने बोला, लेकिन 12 बजे बाद सुबह हो जाए तो 1:21 पर वीडियो बना रहे हो। तो जितनी मेहनत थाकले कर रहे हो ना, थाने शो मिल जाएगी क्लास। जितनी मेहनत में थाकले कर रहे हो उतनी ही मेहनत से थे भी भाई शेयर करो, सपोर्ट करो। थारा सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चा देखेंगे उतनी हेल्प होगी। मैं चाहूँ शेखा यूनिवर्सिटी के प्रत्येक बच्चा ने ना एकदम शानदार हेल्प हो और सब तक जूनियर एजुकेशन पहुंचाए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है टिप्पणी, शॉर्ट नोट बोलते हैं जिसको अपन। टिप्पणी है वो है वर्कशीट एंड वर्कबुक कंसोलिडेशन। पहली टिप्पणी यही से वर्कशीट एंड, पहली टिप्पणी है वर्कशीट एंड जो वर्कबुक कंसोलिडेशन है। ठीक है, पहले यहां से आप लोग लिखोगे। दूसरी टिप्पणी है वो है डाटा सीरीज एंड डाटा पॉइंट से आप क्या समझते हो, डाटा सीरीज एंड डाटा पॉइंट से आप क्या समझते हो। दूसरी टिप्पणी यहां से होगी। तीसरी टिप्पणी है प्यारे बच्चों जो है पिवोट टेबल। अब देख लो भाई, इसमें डाटा जो एनालिसिस में उसको पिवोट बोलते हैं, पाइवोट बोलते हैं, आपने साहब देख लेना। स्पेलिंग इसकी यही रहने वाली है, PIVOT टेबल। क्या है ये आप लोगों को लिखना है। पिवोट टेबल क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसकी यूजेज क्या है। ये 3 छोटी छोटी टिप्पणी आपको इसमें देखनी थी पहले क्वेश्चन के अंदर। तीनों टिप्पणियां ही शानदार रहने वाली हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है एंड ग्रुपिंग क्या है समझाइए। इनकी देखो हिंदी वर्ड भी ऐसे ही बनेंगे भाई, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इनको समझाइए क्या है। तो आप लोग इसको इसी प्रकार से लिख लेना, क्योंकि डाटा एनालिसिस वाले पेपर आप इंग्लिश में थोड़ा अच्छा पढ़ोगे सही रहेगा। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग क्या, इसको आप समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो तीसरा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार पर्सन, ठीक है। शानदार लिख दिया मतलब इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना भाई, ठीक है। शानदार वो है चार्ट क्या है, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। चार्ट क्या है, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या है, चार्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको फटाफट आप लोग। 3 यूनिट कंप्लीट हो गई भाई इसके बाद, ठीक है ना। 3 यूनिट कंप्लीट है साथियों। एक बार आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अंतिम यूनिट आ रही है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। यूनिट 4 है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई बताओ, बताइए फटाफट क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, आप कहते हो सर अगर मानने भी रहो तो मैं क्या वीडियो देखा, पहले क्वेश्चन कौन सा रहो, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊँ ना बांध के पढ़ ही जाओ आप लोग, फिर जो पढ़ रहे हो ना पढ़ वो करो, लेकिन जो मैं बताएं बात थोड़ा सा सीरियस ज्यादा ले लियो थाला से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब रखो, ताकि अगले पेपर सारा पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, जितना भी होंगे ना प्रथम सेमेस्टर में जितने पेपर हैं, उसके बाद आगे सेमेस्टर में जाओगे सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा वाटे से जितने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग इसको पढ़ोगे भाई, आपका सब्जेक्ट है, मैंने इसको क्वेश्चन सिलेक्ट किए क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इतना मुझे पता, लेकिन आपके एग्जाम में आने के लिए भी ये क्वेश्चन तैयार के बैठा है, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको लिख लेना। लेकिन जो मैं अभी आपको बता के आया हूं ना, एक पिवोट टेबल जो अभी बता के आया हूं आप लोगों को, इसको आप 100% लिख लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, 100% अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना आप लोग। इसके साथ एक वो भी जुड़ जाता है यार, चार्ट भी जिसको बोल सकते हैं अपन, पिवोट चार्ट, ये कंफर्म क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है माक्रोस क्या है, इसके उपयोग बताइए, इसके जो यूज हैं वो बताइए, किसके, माक्रोस क्या है, इसके उपयोग बताइए, बताओ भाई फटाफट। क्वेश्चन अच्छे हैं, लिख लेना इनको, ठीक है। माक्रोस क्या है, इनके उपयोग बताइए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप लोग इसकी मत करो बिल्कुल भी, जो मैं पॉइंट लिखा हूं वो आप जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है माक्रोस की रिकॉर्डिंग और एक्सक्यूशन प्रक्रिया समझाइए। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या देखेंगे भाई, इसको सारे वर्ड इंग्लिश में है, बस ये प्रक्रिया है जिसको अपन प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस ही बोलते हैं ना, ठीक है। प्रोसेस जो माक्रोस है उसकी रिकॉर्डिंग एंड एक्सक्यूशन की प्रोसेस जो है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो फटाफट इसको लिखो आप लोग।
तो पहले बच्चों मैंने आपको 4 यूनिट के लगभग दो तीन क्वेश्चन बताए। इन क्वेश्चन को आप लोग डीपली पढ़ना भाई, गहन चिंतन करना इन पे, ठीक है, गहन चिंतन अच्छे से पढ़ना इन क्वेश्चनों, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले और एग्जाम में छपेंगे ही। और आप टेलीग्राम चैनल जूनियर स्कूल ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास सीधा पहुंच जाए, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़े, आपको सीधा मिल जाए। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना, सभी तक शेयर कर देना। धन्यवाद।